Good morning to all of you, 7th class. I am Keshav, your English teacher. स्टूडेंट्स, हमने हमारा 3 क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन थे जो कि शायद आपके समझ में आए होंगे या फिर नहीं. वो एक बार हम देख लेते हैं. फिर भी समझ में आएगा तो दैट इज़ गुड, और यदि नहीं है तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ. पहला क्वेश्चन है, वाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन. कि राजा को ये सलाह क्यों दी गई थी कि वो मैजिशियन के पास जाए. वाई वाज द किंग, क्यों दी गई, राजा को क्या सलाह दी गई थी, एडवाइस क्यों दी गई थी टू गो टू मैजिशियंस, जो जादूगर था उसके पास में जाने के लिए सलाह क्यों दी गई थी. ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा वाई से स्टार्ट हो रहा है. वाई का मतलब क्यों. तो जब भी हमारा क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होता है तो इन दैट केस हमें क्या करना होता है, उसका रीज़न बताना होता है. ठीक है, तो हम रीज़न बताते हैं. तो आपको जो लर्न करना है वो कहाँ से करना है मैं आपको बता देता हूँ. देखिए एक बार आंसर पढ़ लेते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है जो है, सम वाइज पीपल वर टू द व्यू दैट सर्टेन अर्जेंट इश्यूज कुड नॉट वेट फॉर द काउंसिल्स डिसीजंस in order to determine the right time to settle the matters. It is necessary to look into the future, and only the magician could do that. Therefore, the king was advised to go to the magicians. एक्चुअली में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि फ्यूचर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि फ्यूचर में क्या होना है और क्या घटित होगा, तो उसके बारे में ना तो किसी को पता होता है. ठीक है, ना कोई प्रीस्ट पता कर सकता है, प्रीस्ट यानी कि ना कोई पंडित पता कर सकता है, ना और कोई भी काउंसिल्स के जो मेंबर वो पता कर सकता है. केवल एक मैजिशियन होता है जो कि इसके बारे में पता कर सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो उन्होंने ये सलाह दी थी राजा को कि आप एक मैजिशियन के पास में जाए. ठीक है, जो कि आपको फ्यूचर के बारे में बताए. अब यहाँ पे देखिए, आपको लर्न करना है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द राइट टाइम टू सेटल द मैटर्स. ठीक है, मतलब कि सही समय पर जो भी मैटर्स होते हैं उनको सेटल करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. ये ज़रूरी होता है फ्यूचर के लिए देखना, मतलब फ्यूचर के बारे में जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी होता है. एंड ओनली द मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल मैजिशियन वही कर सकता है, वही वो काम कर सकता है. देयर फॉर, इसलिए द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए राजा को कहा गया था और उसको सलाह दी गई थी कि आप मैजिशियन के पास में जाएं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है और आपके लिए शॉर्ट भी कर दिया है. सेकंड क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग. मतलब कि जो दूसरा क्वेश्चन था जिसमें ये बताया गया था कि राजा को किसी न किसी की सलाह लेनी चाहिए, तो वहाँ पर यह बताया गया था कि हुज एडवाइस, कि किसकी सलाह, डिड द पीपल से, लोगों ने कहा, वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, जो कि क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी, किसके लिए, राजा के लिए. तो आंसर है इसका, वाइल आंसरिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ये लाइन आप छोड़ देना, आपको यहाँ से करना है लर्न. सम वाइज पीपल सेड, कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा, दैट की द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स. मतलब कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं किसके लिए, राजा के लिए, वो कौन होते हैं, उसके काउंसिल के जो मेंबर होते हैं ना, वो होते हैं. सम अदर थॉट देवर प्रीस्ट, अब कुछ लोगों ने कहा कि पंडित भी होते हैं. ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने किसके बारे में बोला, डॉक्टर्स के बारे में बताया. एंड येट सम अदर्स सेड द सोल्जर्स वर मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने यहाँ तक कि ये कह दिया कि जो सोल्जर्स होते हैं, राजा के जो सैनिक होते हैं, वो उसके लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं. तो ऊपर वाली जो फर्स्ट लाइन है, वाइल आंसरिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ये लाइन छोड़ देना, बाकी सम से लेकर नेसेसरी तक आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें सभी के बारे में बताना है कि किस किस व्यक्ति ने किस किस के बारे में बताया था. तो यहाँ पे काउंसलर्स के बारे में बताया, प्रिस्ट के बारे में बताया, डॉक्टर के बारे में बताया, इवन सोल्जर्स के बारे में भी बताया. थर्ड वाला देखिए, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, और जो तीसरा वाला जो क्वेश्चन था उसके जवाब में क्या सजेशन, क्या सुझाव दिया गया था. अब व्हाट से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, क्या, तो हमें बताना है इसका क्या सजेशन दिया गया था. द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन वर also varied. Some suggested that science was the most important business for the king to do, and others said it was fighting battles
वेयर इज सम अदर सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप। तो आपको यहाँ पर द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन वर आल्सो वैलिड, इसे हटा देना है। आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। सम सजेस्टेड दैट साइंस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस है फॉर द किंग, किसके लिए, राजा के लिए, टू डू, राजा को करने के लिए, एंड अदर सेड, और दूसरे लोगों ने कहा इट वाज फाइटिंग बैटल्स, जो युद्ध में जो लड़ाई होती है वो क्या है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। वेयर एज सम अदर सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने यहाँ तक कि कहा था कि जो रिलीजियस वर्शिप है, जो धार्मिक पूजा है, वो उसके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शॉर्ट भी कर दिया है, सम से लेके वर्शिप तक आपको लर्न करना है और यहाँ तक आपको लिखना है। फोर्थ वाले क्वेश्चन देखिएगा, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट वाई नॉट। क्या जो बुद्धिमान आदमी था उसने रिवार्ड जीता, यदि नहीं तो क्यों नहीं जीता। तो आपको आंसर देना है डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, तो इसका आंसर आएगा नो। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, डिड द वाइज, ठीक है, हमने यहाँ पे देख रहे थे तो हमने यहाँ पे देख लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिड की जगह आप लिखोगे नो। ठीक है, यदि कोई भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, या फिर शैल, विल, या फिर किसी मॉडल से स्टार्ट होता है, तो हम उसका आंसर यस या नो में देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, क्या उस बुद्धिमान आदमी ने रिवार्ड जीता, तो हमें इसका आंसर यस नो में देना है पहले तो हमें पता है कि उसने कोई रिवार्ड नहीं जीता था, तो हम यहाँ लिखेंगे नो, डिड की जगह क्या लिख देंगे, नो, फिर द वाइज मैन कुड नॉट विन एनी रिवार्ड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ वो दिया हुआ था इफ़ नॉट, यदि नहीं तो वाई नॉट, क्यों नहीं। ठीक है, तो वाई से क्वेश्चन दिया हुआ है तो वाई के लिए हम किसका यूज करेंगे, बिकॉज का। ठीक है, अधिकतर क्या होता है जब भी कोई क्वेश्चन वाई से पूछा जाता है तो उसका आंसर हम बिकॉज से देते हैं, बिकॉज देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर, क्योंकि उनके आंसर क्या थे, ऑल डिफरेंट, बिल्कुल भिन्न थे, एंड द किंग, और जो राजा था, नॉट सेटिस्फाई, वह सेटिस्फाई नहीं था विद देयर आंसर, उनके आंसर से। ओके, 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप एक बार इन्हें 4 क्वेश्चन को समझकर वापस वीडियो को रिपीट करके एक बार दोबारा समझने की कोशिश कर लीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करते रहिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो इन दैट केस आप अपनी प्रॉब्लम नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को लर्न करना रिक्वायर्ड है, आप लर्न कर लीजिएगा 5th, 6th, 7th एंड 8th। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे कल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।